अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका इस्लामिक इख्तियारी का 8वां लेक्चर है फॉर क्लास 3rd ईयर। आज जो आपका टॉपिक है जो आपने रीड करना है वो है कुरान के तफसीर कुरान के माखज़। उसमें से फ़र्स्ट जो माखज़ था कुरान मजीद, पहला माखज़ कुरान मजीद हमने पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड है जो माखज़, दूसरा माखज़ है अहदीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लम की अहदीस से कुरान पाक की तफसीर का दूसरा बड़ा माखज़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसा कि अलूम कुरान में मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तफसीर का दूसरा माखज़ अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस है। कुरान करीम ने मुतअद्दिद मकामात पर यानी बहुत सारे मकामात पे वाज़िया फरमा दिया है कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस करने का मकसद यानी भेजने का मकसद यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौलो फ़िल यानी आपने जो फरमाया और आपका जो अमल था उससे आयात कुरानिया की तफसीर फरमाई। यानी जो आपने कुरान पाक को अल्लाह ताला ने आप पे भेजा है, कुरान पाक को आपने उस पर बाकायदा तौर पे उसकी एक प्रैक्टिकल यानी आपने पूरा अमल करके दिखाया, पूरी तफसीर हमें समझाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरीज़ा रसालत के बारे में इरशाद लाई है कि बिलाशिबा ये अल्लाह ताला का मोमिन पे एहसान अजीम है कि उसने इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह ताला की आयात की तलावत करता है, उनका तज़किया करता है और इन्हें किताब हिकमत की तालीम देता है। सूरह इमरान की आयत नंबर 124 में फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब, यानी वो उनको किताब का इल्म सिखाता है। सिर्फ किताब पहुंचाया नहीं, किताब का इल्म भी सिखाया। वो कैसे सिखाया? कुरान की तफसीर करके और अपनी हदीस से। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी इन लोगों के हक़ में जिस किताब पर ईमान ले आए महज ये ना थी कि आप सल्लम इन तक सिर्फ कुरानी आयात पहुंचा दें, बल्कि इनका तज़किया उनको यानी पाक करें और इन्हें किताब की तलीम भी दें। तलीम अल्फाज के दोहरा देने का नाम नहीं कि जैसे कुरान पाक आया उसको अरबी में ही बयान कर दिया जाए, बल्कि तशरीह और तज़ीक़ को तलीम कहते हैं। ख्वाह ये तशरीह ज़बान से हो या अमल से या दोनों से, यानी उसकी तशरीह जो नबी पाक ने करके दिखाई है वो अपने अमल से भी करके दिखाई है और ज़बान से भी करके दिखाई है। इस तरह एक जगह सूरह निसा की आयत नंबर 105 में इरशाद खुदावंदी है कि इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुमा बैनन नासी बिमा अराकल्लाहु। तर्जुमा, हमने ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे कुरान नाज़िल किया ताकि लोगों के सामने इस चीज़ की वजाहत करो जो उनकी तरफ नाज़िल की गई। वजाहत यही कुरान की तशरीह और तवज़ीह है और ये तलीम किताब व हिकमत है जिसे चाहे कुरान की तफसीर नबवी कह लीजिए या हदीस और सुन्नत के नाम से याद कर लीजिए। इस बात को उलमा इस तरह कहते हैं कि अहद नबूवत में असवे नबी यानी नबी पाक की जो लाइफ थी वो बमंज़िले तफसीर कुरान के थी। मतलब इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर इरशाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल कुरान की तफसीर व तशरीह था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा महज एक बशर की ज़िंदगी ना थी, यानी एक आम इंसान की ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि वो दरअसल वो आयात कुरानिया की चलती फिरती तस्वीर थी। कुरानी हदायत और तलीमात की अमली शक्ल का नाम असवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी नबी पाक सल्लम की जो पूरी लाइफ है, उनका पूरा करैक्टर है, वो क्या है? कुरानी तलीमात की अमली शक्ल है। और असवे रसूल सल्लम का दूसरा नाम तफसीर कुरान है। मसलन एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। अब अराबी ने सवाल किया, अमानत किस तरह ज़ाया की जाएगी? जब इक़्तिदार की बाग दौड़। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इक़्तिदार यानी जो हुकूमत है उसकी बाग दौड़ नाअहलों के सुपुर्द कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। इसी मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आयत का हवाला नहीं दिया, बल्कि ये इरशाद असल में तफसीर है
यानी अमानत को ज़ाया ना करो, नबी पाक ने फरमाया। तो उसका जवाब जो दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही दिया, मतलब कि उसकी तफसीर करके खुद ही बता दी। ये इस आयत करीमा की है, मतलब जो कुरान पाक की एक आयत है, तर्जमा अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानते अहल के सुपुर्द करो। ये मिसाल थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर की। तो जब आकीमुस्सलाता यानी नमाज कायम करो की आयत नाजिल हुई और सहाबा किराम ने पूछा हम कैसे नमाज पढ़ें, यानी कुरान पाक में तो यही है ना कि आकीमुस्सलाता नमाज कायम करो। तो सहाबा किराम ने पूछा हम नमाज कैसे पढ़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा अराइतुमूनी उसली, नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इसी तरह हज के बारे में फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम, मुझसे मनासिके हज सीख लो, यानी हज के तरीके सीख लो। चौथा कुरान पाक ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के शारा की हैसियत से पेश किया है कि वो किताब अल्लाह के जमाल की तफसील और उसके अमल की तशरीह फरमाएं। ये तौज़ीह और तशरीह सिर्फ किताब अल्लाह के अल्फाज पढ़कर सुनाने से नहीं होती, बल्कि कौलो अमल के ज़रिए तफसीर ज़रूरी है। यानी कुरान पाक सिर्फ पढ़ के बता देना नहीं, नबी पाक ने बाकायदा तौर पे इस पर अमल करके दिखाया, अमली तफसीर पेश की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौलो फेल के ज़रिए कुरान की तफसीर की। तो हमें पता चला कि आकीमुस्सलाता का मफ़हूम क्या है, नमाज के औकातो रकात क्या हैं, क़याम सजदा क्या है, किरात व तस्बीहात और दीगर अमूर की तफसीलात क्या है। शारह कुरान ने कुरान की शरह की तो हमें पता चला कि आतुल ज़काता का क्या मतलब है, यानी ज़कात का निसाब क्या है, यानी कौन लोग दें, किन लोगों पर वाजिब है, कितनी दें, इसके मसारफ कौन है, मतलब किन को दी जाए। ये सारी जो तफसील हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर से, नबी पाक की अहदीस से ही मिली है। इसीलिए हाफ़िज़ इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कुरान की तफसीर कुरान से ना मिले तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की शरह और अजमाल की तफसील है। बाद लोग यहाँ तक कह देते हैं कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने के लिए तो मौलम कुरान थे, लेकिन हमारे ज़माने में मुआज़ल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस बेतुकी बात का इसके सिवा और क्या मतलब हो सकता है कि वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जिनकी मादरी ज़बान अरबी थी, जो इसके एक एक लफ्ज़ का लुग़वी मफ़हूम जानते थे, जो नुज़ूल कुरान के पूरे माहौल से न सिर्फ बाखबर थे बल्कि इससे अमलन गुजर रहे थे, जो एक एक आयत के पूरे मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे, इन्हें तो किसी पैगंबर की तलीम के बगैर कुरान समझ में नहीं आ रहा था। उनके मुकाबले में इस ज़माने के लोग जिनकी ना मादरी ज़बान अरबी है, ना नुज़ूल कुरान का माहौल सामने है, ना इसके पस मंज़र से आगाह हैं, इनको कुरान की तफसीर जानने के लिए किसी पैगंबर की रहनुमाई की ज़रूरत क्यों नहीं है। मतलब ये कि जो लोग कहते हैं कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्तग़फिरुल्लाह ज़रूरत नहीं उनकी तालीमात की, ये तो उस ज़माने के लोगों के लिए थी। उनको ये जवाब है कि जो अरबी थे उस ज़माने के, वो तो अरबी को अच्छी तरह जानते थे, वो उनको जब ज़रूरत पड़ गई तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो अरबी का मीनिंग का नहीं पता, तो फिर आपको इसकी तशरीह कैसे, इसकी तफसीर कैसे पता चलेगी। अगर जहन और दिल में अदल इंसाफ की अदना यानी छोटी सी रमक, छोटी सी इसकी झलक भी मौजूद हो तो इस बेसरोपा बात को कौन कबूल कर सकता है सिवाय जाहलों के। आज जो लोग सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुरान के फ़हम के दावेदार हैं, वो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करना चाहते हैं। यानी सुन्नत के बगैर जो कुरान को कहते हैं कि हम उसको जानते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेनियाज होकर कुरान मजीद की जो तफसीर की जाए वो कुछ और हो तो हो, लेकिन तफसीर हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इनकार हदीस दर हकीकत इनकार कुरान के लिए चोर दरवाज़ा है। यानी जो हदीस से इनकार करता है वो कुरान का से भी इनकार करता है। इमाम ज़रकशी लिखते हैं कि ये सुन्नत कुरान की शारा और इसकी वजाहत करने वाली है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, खबरदार बेशक मुझे कुरान दिया गया और इसके मिसल इसके साथ और भी, यानी सुन्नत, यानी उस जैसी एक और चीज़ भी, वो क्या है, वो है सुन्नत, हदीस। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसरे मिंबर पर सूरह अनफ़ाल की आयत मुबारका 60 की तलावत की। वो क्या थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस कुव्वत से मराद
तीर अंदाजी है। वइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन, इसमें कुव्वत से मराद तीर अंदाजी है। तफसीर के इस्लाही मफहूम को अगर सामने रखा जाए तो कह सकते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मफहूम के अतबार से भी तफसीर का फरीज़ा बतरीक़े हसन यानी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया और इन तमाम जमालात की आपने अपने कौल व फ़िल से वजाहत फरमा दी जिनकी तफसील कुरान मजीद में मज़कूर नहीं है। अलगर्ज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो सरचश्मा है जिससे अहकाम इलाही के सोते फूटते हैं। कुरान मजीद तो मजमूआ कवानीन और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी के असूल व क़वाइद का जामिया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जमाल की तफसील और अबहाम यानी शक की तौज़ीह की। खुद कुरान ने इस हकीकत को आलम नशरा कहकर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शारा और तर्जमान हैं।